नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया शर्मा और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं हमारे शो हेलो डॉक्टर में। अभी का जो माहौल है कोविड-19 यानी कि कोरोना, सबके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ डर भरा हुआ है, क्योंकि हम कहीं भी देखते हैं सिर्फ यही की बातें हो रही है। तो हर कोई डरा हुआ है कि कब कहां से कैसे ये संक्रमण कहीं हमारे शरीर पर तो नहीं आ जाएगा, कहीं हमें तो नहीं छू लेगा। तो बस इसी समस्या के समाधान के लिए हमारे साथ हर बार होते हैं डॉक्टर हेलो डॉक्टर में, और आज हमारे साथ यहाँ की जानी मानी विशेषज्ञ डॉक्टर पूजा उपाध्याय जी, जो कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो सबसे पहले हम इनका स्वागत करेंगे। नमस्कार मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि जो गर्भवती महिला है उसे कोविड-19 के टाइम में, अभी के टाइम में कैसे सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? अभी जिस हिसाब से माहौल चल रहा है कोरोना या कोविड-19 के हिसाब से, तो उस हिसाब से अभी हमें खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को अपनी सावधानी के तौर पे, जब भी पहली चीज़ तो वो घर से बाहर ही ना निकलें। जितना ज़रूरी हो, एकदम ज़रूरी ना हो जब तक के घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ निकलें। मेनली जो मेन प्रिकॉशन है वो ये है कि मास्क पहन के निकलें। दूसरा कि अगर वो बाहर से कुछ भी सामान आता है या कुछ ऐसा बाहर से टच होते हैं या कुछ होता है, तो घर आके सबसे पहले अपने हाथ धोएं, पैर धोएं साबुन से। खासकर 20 सेकंड तक के हाथ धोना है। अपने हाथों को चेहरे पे ना लगाएं। और कोई भी ऐसे प्रेग्नेंट पेशेंट जो हैं, वो अगर आसपास में किसी को भी नॉर्मल भी सर्दी खांसी बुखार है, तो कोशिश ये करें कि वो उनके कांटेक्ट में ना आएँ। उनसे हमें डर नहीं है, बट हमें अपना प्रिकॉशन लेके चलने में हानि नहीं है। कि अभी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें क्या क्या मोस्टली खतरा हो सकता है ऐसे माहौल में? मोस्टली जो कोरोना पेशेंट या कोविड-19 पेशेंट होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है तेज़ बुखार आने का, और सांस तक में तकलीफ़ होती है और खांसी होती है। प्रेग्नेंट महिलाओं की इम्यूनिटी वैसे भी थोड़ी सी नॉर्मल लोगों से कम होती है, क्योंकि वो गर्भवती होती हैं। तो इन पेशेंट्स को अपनी इम्यूनिटी बना के रखनी होती है, और अगर बाई चांस से कोरोना के पेशेंट से अगर कांटेक्ट में आ भी जाते हैं, तो वो अपना तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर से मिलके उसका इलाज जल्द से जल्द कराएं और परामर्श लें अपने डॉक्टर से, और आगे का जो भी प्रक्रिया हो डॉक्टर जैसा उन्हें समझाएं, उस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। जी मैम, ऐसे तो अभी डॉक्टर की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है गर्भवती महिलाओं को, तो कितने कितने दिनों में इन्हें अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए? आइडियली प्रियल, अभी हम लोग तो डॉक्टर्स, एज अ डॉक्टर एंड हेल्थ वर्कर, हम यही चाहते हैं कि पेशेंट जितना कम हो उतना कम हॉस्पिटल में आए। नॉर्मली हमें हर पेशेंट को, जो खासकर प्रेग्नेंट पेशेंट होती हैं, उनको 7 से 8 विजिट बोला जाता है पूरे 9 महीने के दौरान में। बट अभी चूंकि हमें हॉस्पिटल से दूरी बना के रखना है, तो अनटिल एंड अनलेस हमारे पास एकदम कोई ज़रूरी मुद्दा ना हो, तो हम हॉस्पिटल से दूरी बना के रखें। अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे आप फ़ोन में कंसल्ट करें, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं। अगर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि उन्हें बुलाना है, तो वो आपको डेफिनेटली एक अपॉइंटमेंट देंगे। उस अपॉइंटमेंट के दौरान आप जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। भीड़ वाले इलाके से बचने की कोशिश करें, या बिना अपॉइंटमेंट के जाने से अवॉइड करें, क्योंकि आप जाएंगे हॉस्पिटल में भीड़ होगी, फिर उस भीड़ में आप भी, तो इससे अच्छा बेटर होगा कि आप अपना अपॉइंटमेंट लेके फिक्स टाइम लेके पहुंचे। जितना कम टाइम है उतना हॉस्पिटल में बिताएं। जैसा कि मैम ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें घर पर रहना है, और जितना हो सके आप बाहर निकलना अवॉइड कीजिएगा। मैम, ऐसे में जो गर्भवती महिला है उनका खान पान क्या हो सकता है? इनका सवाल, ये जवाब हम जानेंगे मैम, लेकिन हमारे साथ फिर से एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो भागवत निर्मल सर। भागवत जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप? मिश्रा जी नमस्कार। जी नमस्कार। वो क्या मातृत्व संबंध से जानकारी लेना है, जैसे प्रसव में हॉस्पिटल में कोई भी ये रहता है डिलीवरी के समय, तो उनके लिए अभी कोविड-19 में कौन कौन अच्छा होने की? पहली तो कोशिश करिए भागवत जी कि डिलीवरी के टाइम पे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि मिलने जुलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो कोशिश ये करिए कि हमें कम से कम लोग हॉस्पिटल में रहें, जितना ज़रूरी है उतने ही लोग हॉस्पिटल में रहें। खासकर जैसे माँ के साथ के लिए एक और बच्चे के लिए एक, कोशिश करिए कि आप लोग हॉस्पिटल ना जाएं। सावधानी तो चाहे वो गर्भवती महिला हो या फिर कोई भी और लोग हों, सबको सावधानी एक ही रखना है कि मास्क पहने,
बाहर की चीज़ों को जितना कम छुएं उतना सही है। अगर छूते हैं तो आके हाथ धोएं, और ख़ास करके अगर भीड़ भाड़ इलाके से आते हैं तो पहले आप अपने कपड़े बदलें, नहाना धोना कर लें, उसके बाद ही आप अपने घर में या नवजात शिशु को पकड़ें और ध्यान दें। तो भाई अभी सावधानी का टाइम है और सावधानी तो रखना ही है, और जैसा कि मैम ने बताया कि हमें हॉस्पिटल जाना तो अवॉइड ही करना है। तो अगर पेशेंट के साथ भी आप हैं तो कोशिश करें कि जितने ज़रूरी हो उतने ही लोग हॉस्पिटल में मौजूद रहें। मैम, मैं जानना चाहूँगी कि जो गर्भवती महिला होती है उनका खान पान क्या होना चाहिए, लेकिन अभी पहले हमारे कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। भगत जी, बिलासपुर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको और डॉक्टर साहिबा को नमस्कार, मेरा राम राम जी। राम राम। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि गर्भवती महिला अगर पेट में जैसे बच्चे हैं अभी, तो उस बच्चे के लिए ये जो कोरोना 19 है वो कितना घातक है और किस तरह से उनका सावधानी रखना है, और अगर डिलीवरी हो जाता है उसके बाद बच्चे का और माँ का, और साथ में अभी तो आप बताए हैं कि जो उनके साथ रहते हैं उनके लिए है, लेकिन बच्चे और माँ के लिए हमको कब तक कितनी सावधानी रखनी है और कैसी सावधानी रखनी है, इसके बारे में जानना है। बच्चे और माँ के लिए नॉर्मली देखिए, बच्चा होता है तो घर में हर किसी के लिए खुशी का माहौल रहता है, बट कोशिश अभी यह करिए कि जितने कम लोग रिश्तेदार, जितने कम आपसे मिलना जुलना कर सके, पास पड़ोस वाले कम मिलना जुलना कर सके उतना कम मिलना जुलना करिए, क्योंकि खासकर आज की डेट में सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि आपका जो भौतिक जो डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं वही आज की डेट में सबसे ज़्यादा कारागार है, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि किस पेशेंट, कौन सा पेशेंट इंसान कोरोना से संक्रमित है या कोरोना से संक्रमित नहीं है। और अभी प्रिकॉशन ये है कि हम साल भर 6 महीना 4 महीना जितना भी हम प्रिकॉशन ले सकें उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो भी दूरी बनाना ही हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा वाली बात है। तो हमने मैम से सवाल ये किया था कि मैम गर्भवती महिलाओं को भी विशेषकर खान पान कैसा होना चाहिए, और कई बार मैंने सुना है पुराने लोगों से कि जिमी कांदा जो हमारे छत्तीसगढ़ में खूब खाया जाता है, कोचई की सब्जी होती है, ये सब प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं खानी चाहिए, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जिमी कांदा या कुचई की सब्जी बेसिकली कई लोगों को एलर्जी करता है, तो इसलिए उसे अवॉइड किया जाने के लिए बोला जाता है। इवन कई लोगों को बोलते हैं कि प्रेग्नेंट पेशेंट में कि भटा मत खाओ, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिसमें रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती है, जैसे मेन होता है पपीता होता है, के लिए restrictions। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं पर्सन टू पर्सन यानी हर इंसान से डिफ़र करता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिमीकंद हर किसी को एलर्जी करता हो। और अब उसे प्रेगनेंसी में इसलिए मना किया जाता है क्योंकि हम अभी प्रेग्नेंट स्टेज में इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि किसी भी प्रकार की एलर्जी या किसी भी प्रकार की बीमारी को झेलें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो बच्चे पे ना आ जाए, इसीलिए जस्ट फॉर प्रिकॉशन उसको बोला जाता है कि आप ना खाएं, चीजों से परहेज करो। रही बात पपीते की, तो पपीते का जो बीज होता है वो हानिकारक होता है, वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा में खाने पे। अदरवाइज पपीता एक फल है, उसको एज अ फल बीज वाले साइड को थोड़ा सा अगर आप अच्छे से साफ कर लेते हैं तो उसे भी खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी हानि की बात नहीं है। जी जी। और यूजुअली भी हम जो पपीता होता है उसे बीज से छील कर, और आजकल तो पूरा छिलका निकाल कर ही नमक वमक डालकर उसे खाया जाता है। तो मैम नॉर्मली खान पान कैसा होना चाहिए उनका? मैम एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्कार मैडम, मैं छुरिया राजनांदगांव से मनोज झुट्टे बोल रहा हूँ। मनोज जी, छुरिया से स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? जी, मेरा प्रश्न ये था कि कोरोना प्रभावित महिला है ना, उसका डिलीवरी होता है, तो उसके जो होने वाले जो बच्चे हैं उसके ऊपर जो कोरोना का असर कितना प्रतिशत होता है, और उसका उपचार हम लोग किस प्रकार से किया जा सकता है? सबसे बड़ा डाउट है मन का। जी, मनोज जी, ऐसा है कि अभी ऐसा कोई स्टडी कंफर्म नहीं आया है कि अगर कोरोना पॉजिटिव माँ है तो बच्चे को भी कोरोना होगा ही, बट स्टिल हम उसे चूँकि वो माँ के पास ही रहता है तो एक प्रिकॉशन के तौर पे उसे भी उतना ही सिक्योर करके रखते हैं ताकि वो अपनी माँ से या किसी और मरीज से संक्रमित ना हो। और बाकी जहाँ पर भी इस तरीके से डिलीवरी होती है, कोरोना पॉजिटिव मदर की डिलीवरी होती है, तो वहाँ पे कोशिश किया जाता है कि अगर बच्चा पॉजिटिव नहीं है तो उसे NICU में रखा जाए और मदर को अलग रखा जाए ताकि माँ और बच्चे में संक्रमण ना फैल सके।
जी जी, तो सावधानी है, बच्चों को भी दूर रखा जाए और बिल्कुल ऐसे उनकी देख रेख की जाए कि संक्रमण बच्चे तक ना पहुंच पाए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इतने ज़्यादा नाजुक होते हैं। जब बड़ों की इतनी हालत यहाँ पर गंभीर है, तो फिर मैम बाहर जो खाने पीने की इच्छा होती है महिलाओं की प्रेगनेंसी, वो क्यों होती है? इसका कारण क्या होता है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है? बेसिकली अगर प्रियल हम ध्यान दें तो जब भी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है नॉर्मल डेज में भी, तो हमें क्रेविंग होती है जो हमारा सबसे फेवरेट फूड है, हम उसी को खाने का मन करता है। प्रेगनेंसी में वो जो क्रेविंग है बहुत बढ़ जाती है। बेसिकली जो उबकाई या नौशिया जिसे बोलते हैं, जो बार बार उल्टी आने का जो सेंसेशन रहता है, ये बेसिकली बॉडी में थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल जब डाउन होता है तब आता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस हैं और इसमें इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा कुछ हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेते रहना चाहिए। जैसे कभी स्प्राउट ले लिया, कभी दूध ले लिया, कभी हेल्दी डाइट दाल चावल वगैरह ले लिया, फ्रूट्स ले लिया। अगर आप जितने देर अपने आप को खाली पेट रखेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी। खाने की क्रेविंग आपके डिपेंड हार्मोन्स के कारण है, और उस कारण से चूंकि हमें कुछ खाने का मन नहीं करता है तो कई बार हम चटपटा खाने के लिए ही ज़्यादा ढूंढते हैं। खासकर हमारे इंडियन जो फीमेल्स हैं उनको अचार एंड गोलगप्पे सब ज़्यादा पसंद है। कोशिश करिए कि अभी हम बाहर का कुछ ना खाएं, और घर में ही अगर आप चाहें तो घर पे अपना साफ सुथरा बना के गोलगप्पे वगैरह खा सकते हैं। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। मैम हमारे साथ अभी एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, राजेश। राजेश जी बोल रहे हैं राजस्थान से। हाँ मैडम। जी जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे? मैडम मेरी शादी हो गई, 4 साल हो गए, मेरे अभी तक मेरा बच्चा वगैरह नहीं हो रहा। राजेश जी, आपका जो प्रॉब्लम है, अगर 4 साल से आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। अगर स्त्री रोग विशेषज्ञ से अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी तो वो डील करेंगे, और नहीं तो फिर आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलें, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं जिसे हम स्टेप बाय स्टेप रूल आउट करते हैं। तो एक बार मिल के उनसे सलाह लें। मैडम मैंने मेरे आसपास में जो भी डॉक्टर है लेडीज, उनसे सबसे दोनों से इलाज लिया और दोनों का बता रहे सही है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं हो रहा। क्या प्रॉब्लम? राजेश जी, इनफर्टिलिटी के 30% केसेस में हमें कोई कारण मिल जाता है। 60 to 70% केसेस में इनफर्टिलिटी का यानी बच्चे नहीं होने का ऑटो इम्यून कारण होता है, जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको एक लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट लेना होता है, अन्यथा IVF या और भी जो प्रकार होते हैं उस तरीके से आपको प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकते हैं। जी जी जी। मैम अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो वर्किंग है और अभी का जो टाइम है, तो वो क्या क्या सावधानी रखे? वर्किंग फीमेल्स चाहे वो प्रेग्नेंट हैं या चाहे प्रेग्नेंट नहीं हैं, अभी कोशिश वो ये करें कि अगर उनके ऑफिस में या वर्किंग प्लेस में उनको वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर सकते हैं तो वो वर्क फ्रॉम होम करें।
और नहीं भी अगर अलाउ करते हैं तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हुए, अपना प्रॉपर मास्क पहनकर, अपना सोशल डिस्टेंसिंग का रूल बनाए हुए, हैंड वॉश का रूल बनाते हुए अपना काम करें। ऑफिस प्लेस में भी अगर जाते हैं तो प्रिफर करें कि ग्लव्स अगर पहन सकते हैं तो ग्लव्स पहने, और बाहर से जितने भी अगर बाहर कस्टमर्स बाहर से आ रहे हैं तो उनसे भी एक डिस्टेंस बनाकर ही बात करें, और या एक फेस शील्ड आता है आजकल, फेस शील्ड लगा के अपना काम करें। जी जी जी। तो मैम ने जैसा कि बताया है कि जैसे कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए, उसे अगर फॉलो करेंगे तो हम बहुत हद तक सुरक्षित रह सकते हैं। मैम प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो गर्भवती महिलाएं होती है अक्सर उन्हें बीपी की समस्या होती है। मैम इस सवाल का जवाब जानेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बलौदा बाजार। जी, बलौदा बाजार से कौन बात कर रहे हैं आप? प्रेमलाल वर्मा। जी जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे प्रेम जी? मैडम ये प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होता है, उसके लिए जानकारी चाहिए। प्रेम जी, प्रेगनेंसी में नॉर्मली ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है जी, अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत अपने रेस्पेक्टिव डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। या तो उसे हार्मोनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, या फिर आप उसे क्या बोलते हैं आवल की प्रॉब्लम हो सकती है, या बीपी रेज होने का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब कारणों में से जो भी है वो आपके जो डॉक्टर हैं वो रूल करके उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। ठीक है मैम। जी बिल्कुल। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग खुद से अनुमान लगाते हैं और ऐसे में कई बार सिचुएशन गंभीर हो जाती है और हम लेट भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। मैम मैंने ये जानना चाहा था कि जो बीपी की प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, किसी को हाई किसी को लो? जी, हाई बीपी का जो रीज़न होता है वो बेसिकली अगेन जो हमारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी में रिलीज़ होते हैं उसके कारण से ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन्स होते हैं, यानी आवल जो ग्रोथ करता है उसमें से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके कारण से बीपी रेज होता है। इससे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोला जाता है। और इस प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के कारण कई बार गर्भवती महिलाओं को झटके भी आ जाते हैं जो जानलेवा होते हैं, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। तो कोशिश करते हुए जब आप रूटीन आप अपने डॉक्टर को दिखाते रहते हैं तो बीपी चेक एक मस्ट होता है, एक ज़रूरी होता है। अगर बीपी चेक में थोड़ा सा भी बीपी रेज होता है तो डॉक्टर जैसा बताएं उस हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट लें, बीपी की दवाइयाँ शुरू करें, और जैसा जैसा आपको डॉक्टर आपका सजेस्ट करता है उस हिसाब से सोनोग्राफी वगैरह कराते रहें, क्योंकि बीपी बढ़ने के कारण से बच्चे के लिए जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी धीरे धीरे प्रॉब्लम होने लगती है। और बीपी के कारण से महिला को झटके आ सकते हैं, बच्चे का ग्रोथ अफेक्ट हो सकता है, बच्चा कई बार अंदर ही अंदर ख़त्म भी हो जाता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। रही बात की प्रेगनेंसी के दौरान लो बीपी होने के लिए, तो वो मोस्टली इसलिए होती है क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाएं, अगेन मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं सारी महिलाओं के साथ बोलूँगी कि उनको पानी पीने की और अपना ध्यान नहीं रखने का मेन कारण होता है। क्योंकि महिलाएं क्या है, जब पूरा परिवार खा पी लेता है तब अपने बारे में सोचती हैं। तो अपना जो मेन जो है, आप अपने पानी की क्वांटिटी को अच्छा बना के रखिए ताकि आपका हाइड्रेशन अच्छा रहे, अपना खान पान समय से बना के रखिए। और गर्मी के दिनों में खासकर जब अभी हमारे पसीना बहुत आता है तो नमक की मात्रा भी सफिशिएंट होना चाहिए। आइडियली ORS का घोल आधा 1 लीटर अगर दिन भर के हम रूटीन में शामिल कर लें नॉर्मल पानी के साथ में, तो वो हमारे लिए लो बीपी कम का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जनरली लोग ऐसे लो बीपी होती है, वीकनेस होती है तो ही पीते हैं, तो क्या नॉर्मली भी रोज हम इसे रूटीन में शामिल कर सकते हैं गर्मियों के टाइम पर? ORS का घोल नॉर्मल रूटीन में गर्मी के दिनों में, खासकर जब रायपुर में या हमारी जगह पे जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ORS का घोल पीने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पसीने से जितना हमारा सॉल्ट निकलता है वो हम ORS से कम कवर कर लेते हैं थोड़ा बहुत। जी जी मैम, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ मैडम जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कहाँ से बात कर रहे हैं? मानवेंद्र साहू बोल रहा हूँ, बांधा बाजार। मानवेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि माताओं की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ाने के लिए उनको खान पान में क्या क्या दे सकते हैं जिससे उनका शरीर भी मजबूत हो और वो कोरोना से भी लड़ सकें। जी
मानवेंद्र जी, महिलाओं के खान पान में मेनली तो हम अगर फल फ्रूट और दूध भी मिला लें नॉर्मल डाइट के अलावा, जो हम रूटीन खाना खाते हैं उसके अलावा फ्रूट्स और दूध का भी सम्मिलित कर लें अपने भोजन में, दिनचर्या में। और इसके अलावा लिमसी टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट और मल्टीविटामिन की टैबलेट हमें ले लेना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट अप रहे। जी जी। और मैम अगर फल वल भी अगर खाने की सलाह हो तो? हाँ, तो नॉर्मली पेशेंट यानी फीमेल्स फल भी नहीं पसंद करती हैं और दूध तो बिल्कुल नहीं पसंद बिल्कुल नहीं पसंद करती है, तो उनको थोड़ा सा ये टैबलेट के फॉर्म में ले लें तो ज़्यादा तो कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन, मल्टीविटामिन, विटामिन सी, ये सब चीज़ें जो हैं उन्हें अच्छे से लेना चाहिए। जी मैम, वज़न काफ़ी फ्लक्चुएट होता है इस टाइम पर, तो किस मंथ में कैसा वज़न आइडियल होता है एक गर्भवती महिला के लिए? आइडियली जो पहली तिमाही होती है उसमें पेशेंट का वजन कई बार वॉमिटिंग वगैरह के कारण या खाना ठीक से नहीं खाने के कारण से वजन इनिशियली कम होता है, बट ओवरऑल 9 मंथ में, 9 महीने में हम चाहते हैं कि अगर एक नॉर्मल बीएमआई की पेशेंट है यानी नॉर्मल वेट वाली पेशेंट है तो उसका नॉर्मल जो है 9 to 11 kgs वेट गेन होना चाहिए। इतना यानी वेट वजन पेशेंट का बढ़ना चाहिए जो उसके और एक स्वस्थ बच्चे को पर्याप्त है। जी 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 जी। जो ओबीस पेशेंट होते हैं, मतलब कि जो ओवरवेट पेशेंट होते हैं, जो मोटे पेशेंट होते हैं, उनका वो जो रेशियो है जो 9 से 11 किलो वो कम होके 5 से 6 किलो होता है, जिसमें हम ये चाहेंगे कि पेशेंट अपना मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रखते हुए बच्चे का केयर कर सके। जी मैम, कई बार कहा जाता है कि गर्भवती लेडीज़ को ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए या ज़्यादा आराम नहीं करना चाहिए, तो इसका रेशियो कितना होना चाहिए, कितना काम कितना आराम? प्रियल, अगर वैसा देखा जाए तो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, दैट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना। प्रेगनेंसी है तो ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, आपको अपना काम, अपनी लिमिटेशन खुद बना के रखनी है कि मैं इतना काम इस लेवल तक कर सकती हूँ। जहाँ आपको लगता है इस लेवल पे करने पे मेरे को तकलीफ हो रही है, वहाँ पे आप स्टॉप हो जाइए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई काम नहीं कर सकते। हाँ, डेफिनेटली हम ज़रूर ये बोलते हैं कि जो काम आप हड़बड़ी में कर रहे हैं वो आराम से करिए। भारी सामान जो आप 5 किलो उठा लेते हैं उसको थोड़ा कम करके या आधा आधा करके उठाइए, बहुत झटके वाला काम नहीं करिए। तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस ये ना हो जाए कि आपके प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तब तक। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है और डॉक्टर रेस्ट के लिए बोलता है तो डेफिनेटली आपको रेस्ट लेना चाहिए। जी जी। मैम, अक्सर देखा सुना गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे पाइल्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल्स को, तो क्या रीज़न होता है इसका और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होता है प्रियल, एक्चुअली उसकी शुरुआत हमारे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट से हो चुकी होती है। प्रेगनेंसी में वो एग्रावेट हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। अगेन उसका कारण वही है कि हम फाइबर्स, फल फ्रूट नहीं खाते हैं, पानी कम पीते हैं, तो कब्ज़ की शिकायत जो है वो प्रेगनेंसी में वैसे ही ज़्यादा होती है। और चूंकि हम पानी कम पीते हैं और फ्रूट्स नहीं खाते, फाइबर नहीं खाते, इस कारण से वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो इसलिए हमारी पाइल्स की समस्या प्रेगनेंसी में ज़्यादा होती है। तो लगता है कि उसी वजह से हो रहा है। जी जी। मैम, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो सर, कुमार बोल रहा हूँ मैडम। गुलशन जी, बिलासपुर से स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आप? बस सीने में दर्द है मैडम। हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप एक बार सवाल रिपीट कीजिए प्लीज। उसके सीने में दर्द होता है प्रेग्नेंट महिला का। सीने में उनको चेस्ट पेन की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडी है जो उनके घर पे शायद। प्रेग्नेंट लेडी का अगर सीने में प्रॉब्लम है तो इसके लिए तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, क्योंकि सीने का प्रॉब्लम एग्जैक्टली बहुत सारे रीज़न से होता है प्रेगनेंसी में। एक होता है मस्टैल्जिया, मतलब कि स्तन में प्रॉब्लम होती, दर्द होता है, तो दैट इज़ नॉर्मल फिनोमिना अगेन, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के साथ साथ ब्रेस्ट भी जो है अपना बच्चे को आगे जाके दूध पिलाने के लिए तैयारी करते रहता है। और बाकी उसके अलावा हार्ट बर्न होता है, मतलब छाती में जलन जैसी चीज़ें रहती हैं, तो वो एसिडिटी के कारण होता है। या उसके अलावा भी अगर कोई चेस्ट पेन या सीने में दर्द है तो वो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और उनसे मिलके उसके आप अपनी समस्या का समाधान वो करें, क्योंकि ऐसे किस कारण से सीने में दर्द है और किस एरिया पे दर्द है वो जब तक डॉक्टर पर्सनली नहीं उसको आइडेंटिफाई करेगा तब तक नहीं डिसाइड कर पाएंगे।
जी जी, तो सबसे बड़ा क्योर यही है कि सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा। चलिए मैम, हम अपने अगले कॉलर से जुड़ते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मुनीता साहू बोल रही हूँ गुंडरदेही से। जी जी, गुंडरदेही से है मुनीता जी, स्वागत है। क्या जानना चाहेंगी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिजेरियन के बाद मतलब कि क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा खट्टा खाने से बोलते टाका पक जाता है, ऐसा क्या सही है? मुनीता जी, सिजेरियन के बाद आप सारा वो कुछ खाना खा सकते हैं जो आप एक नॉर्मल डिलीवरी के बाद खाते हैं। सिजेरियन का खट्टा खाने से, मीठा खाने से कोई लेना देना नहीं है। खट्टा खाने से, खासकर आपका जो कहना है टमाटर में हमारा विटामिन सी होता है जो हमारे घाव भरने में ज़्यादा काम करता है। और आप टमाटर एक दिन में 1 किलो तो नहीं खाते होंगे, तो आप अपनी नॉर्मल डाइट जैसी है वैसे ही रखिए। कहीं सीज़र हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। सीज़र भी वैसा ही है जैसा नॉर्मल डिलीवरी होता है। खान पान आप जितना अच्छा रखेंगे आपकी बॉडी उतनी स्ट्रांग होएगी और आप उतने जल्दी रिकवर होएंगे। तो चूँकि हम देखते हैं, हम पर्सनली भी ये फेस करते हैं कि पेशेंट आता है, मैडम हमको सिर्फ एक सूखा चावल या सूखी दाल रोटी बस इतना ही दे रहे हैं, सब्जी नहीं देते, ये नहीं देते। आप अगर जितना ये सब खाना खाएंगे आपका खाना खाने का मन उतना कम होगा, उतना आप अपने आप को कमज़ोर बनाते जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीज़र पेशेंट को ज़्यादा घी और वो सब करके देते हैं कि ऑपरेशन हुआ है तो ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल अपना नॉर्मल डाइट रखिए, नॉर्मल आप जैसे रहते हैं वैसे ही रहिए। जी जी जी, मैम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि जो गर्भवती महिला होती है उसे उन्हें शुरुआत से लेकर अंत तक सुबह से जो डाइट होती है और मतलब अपना ख्याल वो कैसे रखें? सबसे पहली चीज़ तो यह है कि गर्भवती महिलाएं भले घर में कितने भी मेंबर हों, अगर वो जल्दी उठती हैं तो अगर 6 बजे जैसे उठती हैं तो 6:30 बजे तक के अपना बेसिक एक शॉर्ट नाश्ता ले लें। खाली पेट तक के काफ़ी लंबे समय तक ना रहें। कोशिश करिए कि हर 3 घंटे में आप अपना छोटा छोटा डाइट लेते रहें ताकि आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहे और आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। और खान पान में आप अपना रूटीन खाने के अलावा में अपने फ्रूट्स इंक्लूड करिए, दूध इंक्लूड करिए, स्प्राउट्स यानी अंकुरित दाने इंक्लूड किए। तो इन सब चीज़ों का अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत कमज़ोरी या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचाव हो सकेगा। जी जी, मैम अभी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, हाँ जी जी, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं अखिलेश वाडीवा MP छिंदवाड़ा से बोल रहा था। मैं अखिलेश जी छिंदवाड़ा से हैं, स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? मैडम मैं ये जानना चाह रहा था कि निषेध का 6वां महीना चल रहा है, तो इस समय में क्या करना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना चाहिए, सब मुझे पूछना था। जी अखिलेश जी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। नॉर्मल डिलीवरी अपने आप होती है। आप अपनी वाइफ को बोलिए कि अपना पूरा रूटीन काम जो जैसा पहले करती थी वो वैसा ही करते रहें। आखिरी तक के वो जितना नॉर्मली रहेंगी उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। रही बात कि नॉर्मल ही हो, ऐसा कोई भी डॉक्टर आपको पहले से नहीं बता सकता, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसको उसी समय ही डील कर सकते हैं। उसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नॉर्मल के लिए हम ऐसा करेंगे तो हमारा नॉर्मल डिलीवरी ही होगा। बाकी हर डॉक्टर यही कोशिश करता है कि मैक्सिमम टाइम वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाए। जी जी मैम, तो आपने इनके सवाल का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हेलो डॉक्टर में आज डॉक्टर पूजा जी हमारे साथ आई हमारे कार्यक्रम में और लोगों के सवालों के इन्होंने जवाब दिया। एंड आई होप कि आप लोगों के दिमाग में जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो डॉक्टर भी यही कहते हैं और हम भी यही कहते हैं कि आप सब प्लीज़ घर पर रहिएगा और अपने अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल समय हम सभी को मिलकर लड़ना है इस सिचुएशन से। आई होप कि बहुत जल्दी हम निकल जाएंगे। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर से, तब तक कि आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।